नमस्कार दोस्तों, पॉलिटिकल नेताजी में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। दोस्तों, वैसे तो रेलवे के प्राइवेटाइजेशन पे कई लोगों ने वीडियो बनाया है और इसके बारे में डिस्क्राइब करके प्रॉपरली बताया हुआ है कि क्या रीज़न है प्राइवेटाइजेशन होगा कि नहीं होगा। समय समय पर कई लोगों ने इसके बारे में अपनी बातें भी रखी हैं और हमारे रेल मंत्री श्री पीयूष गोयल जी ने भी कहा है कि प्राइवेटाइजेशन नहीं होगा। इसके साथ साथ माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी कहा है और साथ साथ 2023 में 151 जोड़ी ट्रेनों 151 ट्रेनें, लगभग 109 जोड़ी ट्रेनों 109 रूट्स पे, अलग अलग रूट्स पे की घोषणा भी की गई है, जो 30,000 करोड़ का 35 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया गया है। सारी ट्रेनों के चलते चलते 2027 तक तो सारी ट्रेनें यानी 151 ट्रेनें चलने लगेगी सभी रूट्स पे और पॉपुलर रूट्स उन्हें दिए गए हैं। इसके साथ साथ कई तरह के अन्य तेजस का, वंदे भारत का आ जाना और कई तरह की ट्रेन का आ जाना और कई तरह के सर्विसेज का लॉन्च किया जाना लोगों के मन में ये बार बार ख्याल लाता है कि क्या रेलवे प्राइवेटाइजेशन की तरफ बढ़ रही है। अगर बढ़ रही है तो इसका क्या इम्फेक्ट आएगा, अगर उसके पोस्ट्स के क्या होंगे, जॉब्स के क्यों होंगे, क्योंकि 13 लाख एम्प्लॉयज़ के साथ रेलवे पूरी दुनिया का 7वां सबसे बड़ा जॉब देने वाला संस्थान है और हम पूरी दुनिया के चौथे रेलवे के सबसे बड़े नेटवर्क हैं। 13,000 ट्रेनें चलती हैं, तो आखिर प्राइवेटाइजेशन की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो ऐसे तो ये बहुत बड़ा बहस का मुद्दा है और इस बहस के मुद्दे के साथ मैं लंबे तरीके से जाना नहीं चाहता, लेकिन शॉर्ट में कहना चाहूँगा कि 13,000 ट्रेनें चल रही हैं, कोचिंग ट्रेनें, जिसे बढ़ा करके 20,000 ट्रेन करने का प्लान है रेल मंत्रालय का। इसलिए उन्हें जो पूंजी की आवश्यकता है वह नहीं प्राप्त हो रही है, इसके लिए भी आवश्यक है। नंबर 2, कोचिंग जो पैसेंजर ट्रेनें हैं वो हमें प्रॉपरली बेनिफिट्स नहीं देती। हमारे बेनिफिट्स मालगाड़ी से आते हैं, जिसके लिए डेडिकेटेड कॉरिडोर बनाए जा रहे हैं जहां से डायरेक्टली मालगाड़ी उसी रूट पे चलेंगी और जल्दी जल्दी पहुंचेगी। तो हो सकता है उससे बेनिफिट मिलेगा इस बिज़नेस को। और जहां तक कोचिंग की बात है तो किसी भी टिकट के लिए कोई भी पैसेंजर सिर्फ 57 रुपये पे करता है, यानी 57 रुपीज़, 43 रुपीज़ का सब्सिडी जो रेलवे प्रदान करती है वो उसे कंपनसेट करती है मालगाड़ी के हुए फ़ायदे में से। उसके अलावा कई तरह की सुविधाएं, चाहे सैनिक टिकट हो, विधवा टिकट हो, वरिष्ठ नागरिक टिकट हो या कई ऐसे तरह की सुविधाओं वाले, विकलांगों के लिए दी जाने वाली टिकट की सुविधा, विद्यार्थियों को दी जाने वाली टिकट की सुविधा और कई तरह के नेताओं को, विशेष अधिकारियों को दी जाने वाली सुविधाओं के साथ कई सुविधाओं को देने के बाद रेलवे का नफ़ा और नुकसान के बीच में बहुत बड़ा अंतर नहीं रह जाता है। तो इसके साथ साथ हम अब आज इस टॉपिक पे विस्तार से बात नहीं करेंगे, लेकिन बात जो हमें करना है वो टॉपिक दूसरा है। बात यह है कि जो रेलवे की नौकरी है वो कौन कौन से पद अफेक्टेड होंगे। तो कुछ पद के बारे में आज हम यहाँ चर्चा करना चाहेंगे। शुरुआत करते हैं हम। पहले अगर हम चर्चा करना चाहें तो किस से बात करना चाहें, चलिए शुरू करते हैं। जहाँ तक बात है टीसी या टीटीई की, टीसी या टीटीई का जॉब अभी तक रेलवे के प्राइवेटाइजेशन से अफेक्टेड नहीं हुआ है। टिकट चेकिंग वही लोग कर रहे हैं और अभी तक ऐसा है कि वही लोग ही आगे करेंगे। और जहाँ तक तेजस जैसे ट्रेन की टिकट चेकिंग, तो वो व्यक्तिगत अपने एम्प्लॉयज़ रख रहे हैं, लेकिन जहाँ तक बाकी वो भी अभी प्राइवेटाइजेशन वालों में 2027 तक 5% ही ट्रेनें प्राइवेट चलेंगी। तो चेक करने वाले टीसी टीटी है, उनके प्राइवेटाइजेशन की बात कहीं नहीं हुई और अभी तक नहीं की जा रही है। उसके बाद अगर हम बात करें किसी और पद की, तो अगर हम बात करते हैं आरपीएफ एम्प्लॉयज़ की, तो वो सिक्योरिटी पर्सनल्स हैं और रेलवे के रियल में सिक्योरिटी पर्सनल्स उन्हें ही कहा जाता है, क्योंकि वो रेलवे के स्टाफ हैं और रेलवे की संपत्ति या रेलवे की किसी भी नुकसान के लिए जिम्मेदार वो हैं। तो कई बार इस मुद्दे पे बहस हुई है कि आरपीएफ को हटाया जाए कि जीआरपी को हटाया जाए। स्टिल आरपीएफ कंटिन्यू कर रही है, आगे भी आरपीएफ कंटिन्यू करेगी और अपनी जिम्मेदारी को निभाएगी। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो देखते हैं रेलवे हॉस्पिटल्स, रेलवे स्कूल्स। तो रेलवे हॉस्पिटल की जहाँ तक बात है, इसके मुद्दे पे बात चल रही कि रेलवे हॉस्पिटल को हटा करके सभी रेलवे एम्प्लॉयज़ को इंश्योरेंस का कवर दिया जाए, मेडिकल बेनिफिट, मेडिक्लेम का कवर दिया जाए। तो ये आगे आने वाले समय में होगा। तो हो सकता है कि मेडिकल स्टाफ्स के क्या कैटेगरी रहेंगे इसके बारे में अभी थोड़ा है अनिश्चित, लेकिन अभी फ़िलहाल परमानेंटली हटाने की कोई ऐसी बात नहीं आ रही है। रेलवे स्कूल्स, लगभग रेलवे स्कूल समाप्ति के ही कगार पे, इतने एक्टिव भी नहीं रह गए हैं, तो वो ऑलमोस्ट उसे नेग्लिजिबल ही मान के चलिए कि उसके उतने इंपॉर्टेंस नहीं रह गए। अब आता है मुद्दा रेलवे में सेफ्टी कैटेगरी से डील करने वाले पोस्ट, ऑपरेटिंग और रनिंग स्टाफ के, जैसे लोको पायलट। रेलवे भाई साहब
लोको पायलट के बगैर गाड़ियाँ नहीं चलेगी। ठीक है, मुंबई ये दिल्ली में मेट्रो चल रही है बिना ड्राइवर के, लेकिन वो इक्का दुक्का ही है। अभी फ़िलहाल आने वाले 20-25 साल तो रेलवे अपनी गाड़ी लोको पायलट के बल पे ही चलाएंगी, और प्राइवेट वाले भी जो चला रहे हैं उनको भी लोको पायलट गार्ड की ज़रूरत है, तो बगैर उसके वो नहीं चला सकते। तो लोको पायलट और गार्ड तो लगने ही हैं, तो लोको पायलट की जॉब कहीं नहीं जा रही है। रही बात गार्ड की, तो गार्ड की अगर बात करते हैं तो कुछ जगहों पे, कुछ जोन में ये ट्रायल बेसिस पे शुरू किया गया है कि गार्ड को, मालगाड़ी को गार्ड के बगैर चलाया जाए। लेकिन जहाँ भी कोचिंग ट्रेन या पैसेंजर ट्रेन चल रही है भाई साहब, वहाँ कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ गार्ड कंपलसरी है, बगैर गार्ड के गाड़ी नहीं चल सकती। तो स्टिल गार्ड की भी जॉब उतनी ही सिक्योर है जितनी लोको पायलट की जॉब सिक्योर है। अब इसके बाद हम बात करते हैं ESM की, यानी इलेक्ट्रिकल सिग्नल मेंटेनर की। ESM की पोस्ट की अगर हम बात करें तो ये पोस्ट पे कई जगह ऐसा हुआ है कि प्राइवेट कंपनी के जहाँ पे सिग्नल मेंटेन किए लगाए जा रहे हैं एक्चुअली, तो मेंटेनेंस भी जो है वहाँ के कंपनी के इंजीनियर आके कर रहे हैं, या वहाँ के कंपनी के मेंटेनेंस करने वाले आके कर रहे हैं। तो वहाँ से प्राइवेट वाले भी इंट्रोड्यूस हुए हैं। अगर ट्रैकमैन की बात करें तो ट्रैकमैन में तो कई सालों से कॉन्ट्रैक्ट के भी लेबर काम कर रहे हैं, और अपने परमानेंट ट्रैकमैन और बाकी लोग भी काम कर रहे हैं, तो वहाँ भी इंट्रोड्यूस हो चुके हैं। जहाँ तक बुकिंग क्लर्क की और क्लर्क की बात करते हैं, जो बुकिंग काउंटर पे बैठते, रिजर्वेशन काउंटर पे, तो आपको पता ही होगा 70 से 80% टिकट आज के डेट में भाई साहब IRCTC से बुक होता है। और अभी ऑनलाइन के प्रोसीजर को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है, डिजिटल इंडिया के तहत भी बढ़ावा दिया जा रहा है, तो वो जो पोस्ट है वो बहुत कम कर दिए गए हैं, बहुत पहले से। आज की बात नहीं है, इस सरकार की बात नहीं है, पिछले सरकार ने कई सालों से उसकी पोस्ट बहुत कम आ रही, इसे ECRC कहा जाता है। इसके बाद अगर हम बात करें तो पोस्ट मिला जुला के बच जाता है एक इंजीनियर्स का पोस्ट। इंजीनियर्स के पोस्ट में भी ऐसा हो रहा है कि अगर प्राइवेट कंपनी वाले किसी कॉन्ट्रैक्ट या ट्रैक पे काम करेंगे, या सिग्नलिंग पे काम करेंगे, या मान लीजिए इलेक्ट्रिकल का वर्क कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल के डिटेल्स देख रहे हैं किसी भी स्टेशन के, या मान लीजिए कोई भी कंस्ट्रक्शन का वर्क दे रहे हैं, तो वो अपने इंजीनियर दे रहे हैं, तो वहाँ भी ये फ़र्क आ रहा है। अब आता है रेलवे का सबसे इंपॉर्टेंट पोस्ट में से एक पोस्ट, स्टेशन मास्टर का पोस्ट। तो स्टेशन मास्टर एज यूजुअल लोको पायलट और गार्ड के जैसे सेफ्टी कैटेगरी का पोस्ट है। भाई साहब, गाड़ी बिना लोको पायलट के चले या बिना गार्ड के चले, या दोनों साथ में रहे, लेकिन गाड़ी जब चलेगी तो सिग्नल पे चलेगी, और सिग्नल देने वाला चाहिए। और सिग्नल देने के लिए पैनल पे वर्क करने के लिए स्टाफ तो रिक्वायर्ड है, और वो उसके लिए आज के डेट में एक स्टेशन मास्टर ही पूरी तरीके से ट्रेंड है जो उस काम को कर सकता है। तो स्टेशन मास्टर सेफ्टी कैटेगरी का पोस्ट है, उसके लिए लेटर भी आ चुका है कि सेफ्टी कैटेगरी रिलेटेड पोस्ट को छोड़ दिया जाए, उसके साथ छेड़छाड़ ना किया जाए, और ये पोस्ट आगे भी आने वाले समय में कंटिन्यू करेगी रेलवे में। वन ऑफ द सेफेस्ट पोस्ट है, तो इसलिए नॉर्मली जितने भी रेलवे में अभी पोस्ट है उसमें 70-80% पोस्ट्स हैं जो आप जानते हैं वो सेफ़ हैं आपके गवर्नमेंट जॉब के लिए। उसके साथ आप कंटिन्यू कर सकते हैं और करियर बेहतर तरीके से बना सकते हैं। रही बात प्राइवेटाइजेशन की, 13 लाख एम्प्लॉय की ऑर्गेनाइजेशन, बार बार सरकार के कहने के बाद यह आप निश्चित फ़िलहाल के लिए मान के चले कि आने वाले 20-25 साल में तो रेलवे कहीं से भी प्राइवेट होने नहीं जा रही है। हाँ, रेलवे ग्रो करेगी, compete करेगी, लेकिन प्राइवेट नहीं होगी। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।